माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ इस धरा को जिसने भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का शंखनाद शिकागो से कर दिया था। क्या कविता कहें। पुलवामा का हमला हुआ, पुलवामा का हमला हुआ, भारत माता के 44 बेटे वीर गति को प्राप्त हो गए। 5 फुट 8 इंच की हाइट थी उसकी। बुल्डाना का संजय राजपूत, जब उसकी मां ने तिलक लगाकर उसे सरहद पर भेजा था, 5 फुट 8 इंच की हाइट थी। मुट्ठी भर मांस का लोथड़ा उसके घर आया, एक कटोरे में सिमट कर आ गया। और एक दृश्य आप सभी ने देखा है, देहरादून के मेजर विभूति प्रसाद ढोंडियाल जब उनकी पार्थिव देह उनके घर आंगन में पड़ी हुई थी और उनकी पत्नी ने बिलख करके आई लव यू विभू जय हिंद कहा, इससे बड़ा सैल्यूट दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। और यही खेतड़ी तिबा बसई 19 फरवरी, यही समय था 12 बजे रात के पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड कामरान गाजी उससे मुठभेड़ में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने से पहले इसी तिबा बसई के शोराम सिराधना ने कामरान गाजी को 3 गोलियां मारी है, 3 गोलियां। क्या कविता कहें साहब। किसी तिबा बसई की सरीला ने शेर को दूध पिला बब्बर शेर कर दिया। तिबा बसई की सरीला देवी ने शेर को दूध पिला बब्बर शेर कर दिया। पत्नी सुनीता ने प्रेम में उसे इस तरह दिलेर कर दिया कि तिबा बसई के शोराम ने भागते हुए कामरान गाजी को ढेर कर दिया। ये तालियां मुझे आपके बेटे के सम्मान में कम लगी। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके देहरादून के ही मेजर चित्रेश बिष्ट 7 मार्च को उसका विवाह होने वाला था। अपनी मां से कहकर गया था कि मां मेरी बारात में पहनने के लिए अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना, मैं जब 28 फरवरी को आऊंगा तो अपनी पसंद मेरी पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। लेकिन जिस समय आर्मी हेडक्वार्टर से चित्रेश बिष्ट के पिता के पास कॉल आता है कि आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया है, उस समय उसी चित्रेश बिष्ट के पिता चित्रेश बिष्ट के विवाह की कंकु पत्री देने के रिश्तेदार के घर गए हुए थे। सब एक बेटा जो अपनी मां से कहकर गया कि मां तेरे लिए साड़ी लेकर आऊंगा, वो जब तिरंगे में लिपट कर आ जाता है तो फिर शेखावाटी की इस वीर भूमि पर मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत भाई, स्वागत स्वागत। गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, मंडप की बेला में हल्दी मेहंदी के क्षण रोने लगे, शुभ लग्न के मुहूर्त को कंकु पत्री चिढ़ा रही है, बेटे की मृत्यु पर वीरता करुणा का हौसला बढ़ा रही है। माँ मेरे की पावन घड़ियों का दम घुट गया, भोली माँ का दुनिया भर में इतराना छूट गया, और समय ही आंखों में अश्रु गंगा लेकर आ गया। साड़ी का कहा था रे पगले, तिरंगा लेकर आ गया। साड़ी का कहा था रे पगले, साड़ी का कहा था रे पगले, तिरंगा लेकर आ गया। और वो 44 बेटे जो शहीद हो गए,
चिथड़े चिथड़े हो गए थे साहब। हम तो सनातन धर्म वाले लोग हैं, हमने पढ़ा है, समझा है, सुना है कि कर्ण से बड़ा दानवीर दुनिया में कोई हुआ नहीं। लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं कि मौत मर गई है मान कर चले गए। अग्रवाल साहब, मौत मर गई है। गौरव जी, क्या नाम है आपका? गौतम जी, आपका नाम गौतम है तो आप बुद्ध की तरह बैठिए। मौत मर गई है मानकर चले गए। वो नहीं मरते हैं साहब। मौत मर गई है मानकर चले गए, लौट कर आएंगे ठान कर चले गए, वतन के नाम अपनी जान कर चले गए। कर्ण की दानवीरता मुंह ताकती रही, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए। वाह! वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए। दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए। क्या स्वागत अभिनंदन करें हम उनका। दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए। कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए। कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए। और साहब, एक प्रतिकार, एक प्रतिशोध लिया गया। मत करो अब कुछ। आपकी स्थिति उस महबूबा मुफ्ती सईद की तरह है कि वो चाहते हुए भी जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं कर सकती है। सच में मत हटा लीजिए हाथ अपना, मत करो साहब। एक प्रतिशोध लिया गया, एक बदला लिया गया। सच कहा राजकुमार दादा ने कि हम मोदी के भक्त नहीं हैं, लेकिन हाँ हम देशभक्त हैं, इसलिए वो बात करते हैं। भैया चाय आप थोड़ी देर रहने दीजिए। मैं ये चाहता हूं कि केवल चाय बेचने से ही प्रधानमंत्री नहीं बना जाता है, 4-5 साल हिमालय में भी बिताने पड़ते हैं। कमाल, वाह मुझे। एक बदला लिया गया साहब। 14 फरवरी को वो घटना घटित हुई, पुलवामा का हमला हुआ। हमने कहा मोदी जी व्हाट आर यू डूइंग। मोदी जी चुप रहे। लेकिन एक बदला, एक प्रतिशोध, एक प्रतिकार। 26 फरवरी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की वो बेला, जब कुछ लोग उठने वाले थे, कुछ उठ चुके थे, उस समय एक बदला लिया गया। और यदि आपको लगे कि हाँ उस बदले को सही शब्द मैंने देने की कोशिश की है, तो फिर एक तालियों का महोत्सव कर देना उन वीर जवानों के सम्मान में। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है। शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है। छिन्न मस्ता नर्तन कर काल भैरवी को बुलाती है। चामुंडा स्तवन से ध्यानस्थ महादेव को जगाती है। रणचंडी स्वयं आकर के विजय तिलक लगाती है। काशी के कोतवाल को लेना था प्रतिशोध। रात्रि के तीसरे पहर में महाकाल ने किया क्रोध, तो वायु मार्ग से जा नर पिशाचों की बलि चढ़ा दी। और केवल 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। वाह! केवल 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। और वो ताली ठोको वाला सिद्धू ने कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, सेना ने कुछ किया ही नहीं है। तब हमने भी कहा कि सिर पर बंधी पगड़ी का तुझे भान नहीं है। सिर पर बंधी पगड़ी का तुझे भान नहीं है। ये रणभूमि है, कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है। वाह! और जिनके नेतृत्व में वो बदला लिया गया, वो भी एक सरदार, मैं नाम लेना चाहता हूं, एयर चीफ मार्शल सरदार बीरेंद्र सिंह धनोवा। वतन परस्ती के सरताज जिंदा है। वतन परस्ती के सरताज जिंदा है। अरे कबूतरों देखो, गुरु गोविंद के बाज जिंदा है। और जरूरत पड़ी तो हम राफेल भी ले आएंगे। अभी तरकस में मिराज
जिंदा है। वाह। और हमारा वो अभिनंदन वो दुश्मनों के बीच में था, बब्बर शेर घिरा हुआ था शत्रुओं से, उस बब्बर शेर को वहां भी डर नहीं लगा। नसरुद्दीन शाह को भारत में डर लगता है, आमिर खान की बीवी को भारत में डर लगता है, जावेद अख्तर को भारत में डर लगता है। और जिन लोगों को भारत में डर लगता है उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हुए हैं। तब पढ़ना चाहता हूं साहब, स्वागत। ये हरमिस लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप की। हरनिश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप की। मुगलानी ताजग बेटी थी मुसलमान बाप की। मुगलिया सल्तनत का दौर वो भी क्या एक जमाना था। तुलसी बाबा का मित्र वो अब्दुल रहीम खान खाना था। सैयद गुलाम नबी रसलीम की रचनाओं में गंगा का आवेग था। श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी बुंदेलखंड का वो कारे बेग था। सरमद ने कहा इस्लाम से तौबा कह दो जाकर हुक्मरानों से। नजीर बनारसी ने लिखा कि उर्दू की परवरिश हुई है हिंदू घरानों से। बाबा फरीद के पदों को गुरु ग्रंथ साहब में स्थान दिया। मीर मियां के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखवा करके मान दिया। श्री कृष्ण भक्ति की धारा रस खान ने बहाई है। शिरडी के साईं ने कहा यह मस्जिद नहीं यह तो द्वारिका माई है। देशभक्तों की जिह्वा पर अशफाकुल्ला और अब्दुल हमीद के नाम रहते हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं। लेकिन साहब जब कुछ लोग कहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है तब पढ़ना चाहता हूं स्वागत कि यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, आप कीजिएगा साहब, ये उन लोगों के लिए है जो रहते तो ये इस देश में है लेकिन बात केवल उन्हें इस बात से डर लगता है कि एक राष्ट्रवादी सरकार इस देश में बनी हुई है। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं स्वागत कि यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर शीश झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास करना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। वाह 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 मुकेश भाई वाह 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 वाह। ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। और क्यों साहब भारतीय सेना अविजित हुआ करती है। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। हमें सांप्रदायिक कह दिया जाता है, हम जय श्री राम बोल दे सांप्रदायिक, हर हर महादेव कह दे सांप्रदायिक। 13 अगस्त 2017 को जयपुर में एक तिरंगा यात्रा थी। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने वो तिरंगा यात्रा आयोजित की, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने वहां कविताएं पढ़ी तो हजारों नौजवान जो तिरंगा थामे खड़े थे उन्होंने जब हर हर महादेव और जय जय श्री राम के जय घोष किए तो दूसरे दिन को 3 अगस्त को जयपुर से प्रकाशित होने वाले एक समाचार पत्र ने लिखा कि ये कैसी तिरंगा यात्रा जिसमें लगे सांप्रदायिक नारे। मन बहुत आहत हुआ। तब कुछ पंक्तियां उस मां ने लिखवाई, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत भाई। जय मां काली आया गुरखाली गोरखा रेजिमेंट का नारा है। वाह जय मां काली। जय मां काली आया गुरखाली गोरखा रेजिमेंट का नारा है। कालिका माता की जय कहकर कुमायूं रेजिमेंट ने हुंकारा है। जिनकी पद चापों से वेरी दल में व्याप्त भय होता है, जाट रेजिमेंट की जिह्वा पर बजरंग बली की जय होता है। जिनके सामने दुश्मनों का हो जाता है बुरा हाल, सिख रेजिमेंट कहा करती जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल। सीने में राणा सा शौर्य, भुजाओं में भद्र काली रहा करती है। राजा रामचंद्र की जय यह राजपूत रेजिमेंट कहा करती है। 13 रेजिमेंट सर्वदा विजय का नारा है। भारत माता की जय कह महर रेजिमेंट ने हुंकारा है। डोंगरा रेजिमेंट की जिह्वा पर जय मां ज्वाला है। तुम पुलवामा की बात करते हो,
अमर तिरंगा अंतरिक्ष में भी फहराने वाला है। वाह 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 वाह, अमर तिरंगा। अमर तिरंगा अंतरिक्ष में भी फहराने वाला है। और साहब क्या हुआ दादा, मजा आ गया क्या? दिल की धड़कन तेज हो गई। स्वागत जी मुकेश भाई, अद्भुत। नहीं साहब, वो कहते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और घर घर से अफजल निकलेगा। जब से मोटा भाई गृह मंत्री बने हैं, एक भी अफजल नजर नहीं आया। सच में गलती से भी नहीं आया। तब पढ़ना चाहता हूँ साहब, ये धरती ये धरती ये धरती महरी से अगस्त की जो पी गए समंदर को। ये धरती महरी से अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते। ये धरती नहीं है किसी बाबर हुमायूं अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की। वो धरती जहां संस्कारों की सरिता बहती है, आपके अंतर मन पर शब्दों का अभिषेक करना चाहता हूँ। स्वागत। ये धरती जहां संस्कारों की सरिता बहती है, इधर हर्ष पर्वत पर स्वयं जिण माता रहती है। यहाँ खाटू श्याम की साधना सकल क्लेश हरा करती है। यहाँ सालासर बालाजी की आराधना भक्तों के भंडार भरा करती है। यहाँ पर देवी रानी दादी रानी सती के पग पखारती है अष्ट सिद्धि, और शेखावाटी की माटी की है सारे ही जग में प्रसिद्धि। ये धरा जहाँ पर खेतरी नगर में काव्य के महोत्सव हो जाते हैं, और हम सब मिलकर के इसी धरा की वाराही माता के चरणों में शीश झुकाते हैं। आपको लग रहा हो कि मैं ठीक पढ़ रहा हूं, तो एक बार मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वैसी तालियां। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे। वो माँ जिसने कौशल्या बन राम और यशोदा बन कृष्ण दिया। आहा। मुझे कह देते हैं ये मेरे बड़े भाई हैं हरीश भैया, राज भैया, राजकुमार दादा की विवेकानंद। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट विवेकानंद। विवेकानंद सच a personality cannot be described in words. वाह। Even thousands of great thinkers of the world combined together cannot be closer to his wisdom. वाह वाह। मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हूँ, कोट ब्लेजर जीन्स टाई सब पहनता हूँ, लेकिन बात जब सनातन धर्म की आती है, राष्ट्रीयता की आती है, तो शिकागो में दमकता हुआ वो चेहरा मेरा आदर्श हो जाता है, और इससे अच्छा परिधान दूसरा फिर मुझे कोई बढ़िया। वो माँ जिसने कौशल्या बन राम और यशोदा बन कृष्ण दिया। सब क्या कहें आप लोगों के बीच धर्म की बात हम क्या करें कि ये नगर जिसे खेत सिंह निर्वाण ने बसाया था, ये खेतड़ी नगर, खेतड़ी जिसे खेत सिंह जी निर्वाण ने बसाया है, इसी धरा के आशीष से नरेंद्र ने शिकागो में अपना परचम फहराया है। आहा, वाह। वो माँ जिसने कौशल्या बन राम और यशोदा बन कृष्ण दिया, ऐसी ही भुवनेश्वरी देवी से एक नन्हे से बालक ने प्रश्न किया कि हे माँ, तुम्हारा ईश्वर कहाँ रहता है? यदि है भगवान तो फिर वो दिखलाई क्यों नहीं देता है? निसंदेह नन्हे नरेंद्र के मन में भारतीयता का कमल खिल रहा था, पर ईश्वर कहाँ है? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। सहसा एक दिन परमहंस की परम कृपा से विनिष्ट मन के सारे ही द्वंद्व हो गए, और दक्षिणेश्वर काली के साक्षात दर्शन पाकर नरेंद्र विवेकानंद हो गए। और क्या है साहब, हमने 370 धारा, लोगों ने कहा कि तुम मोदी की बात क्यों करते हो? हमने कहा इसलिए करते हैं, हम देश के उन चुनिंदा कवियों में से हैं, राज भैया, मैं, हम लोग जो 2010-2011 से एक बात कहते आए, हम नरेंद्र मोदी की बात करते आए, और उस दिन से इसलिए करना प्रारंभ किया था कि 5 अगस्त को जो आपको रिजल्ट मिला वो मिले इस देश को। इसलिए
यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, पर भारती की दुर्दशा पर व्यथित मन रो रहा था। जरा झांक कर देखो भारत के पौराणिक इतिहास में, कंस वध करने वाले कान्हा जन्मे कारावास में, तानाशाहियों सामंतवादियों के मिथ्या भ्रम को तोड़ना पड़ा और सत्ता के भूखे भेड़िए देश ना बेच दे, इसीलिए चाय का धंधा छोड़ना पड़ा। देशभक्ति का दिनकर प्रतिशोध की अग्नि में तप रहा था। हर भारतीय के मन में का आक्रोश पनप रहा था। संविधान अदालत की चौखट पर कानूनी पेचीदगियों से जूझ रहा था। शहीदों को इंसाफ दिलाने का कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा था। पटेल की धरा का स्वाभिमान जाए भले भाड़ में, मैडम लगी हुई थी पप्पू को पीएम बनाने की जुगाड़ में, तो इस देश की जनता ने समझ लिया भारत माता के दर्द को और दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया फिर मोदी जैसे मर्द को। वैष्णो माता की दूर हुई पीर भवानी जागी है। क्या हुआ साहब फिर? वैष्णो माता की दूर हुई पीर भवानी जागी है। अमरनाथ भी हंसाए पावन खीर भवानी जागी है। केसर की महक उठी है फिर केसर की क्यारी से, सोन चिड़ैया चहक उठी है फिर केसर की क्यारी से। अरे 1 मिनट में खत्म 70 बरस का झगड़ा टंटा कर डाला। मोटा भाई ने कश्मीर का भी अपना तिरंगा झंडा कर डाला। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया भाई। एक बात पुरजोर तालियां मिला के मुकेश जिंदाबाद। लोगों ने कहा कि क्या परिवर्तन, हमने परिवर्तन बताया उन्हें कि जब इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, तब उस पाकिस्तान के 2 कौड़ी के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में कह दिया था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हालत तो देहाती महिला की तरह है साहब। और आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सारी दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। ये परिवर्तन हमने देखा है। लेकिन हमें तो पीड़ा तब भी हुई क्योंकि हिंदुस्तान की गांव की महिला, हिंदुस्तान की देहात की महिला, उनकी तुलना मनमोहन सिंह जी जैसे कमजोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति से कर दी। तो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। हिंदुस्तान की गांव की महिला का क्या महत्व होता है, हिंदुस्तान की देहात की महिला का क्या महत्व होता है कि वो देश जो दगाबाज दोगलों से शासित रहा, वो देश जो दगाबाज दोगलों से शासित रहा, उसका वो प्रधान जो स्वयं अपने ही देश से निष्कासित रहा, तमका पुजारी वो जानता नहीं है शत्रु को, वो जानता नहीं है हिंदुस्तान की देहाती महिला के महत्व को। अरे वनवासी सबरी के द्वार पर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम आते हैं और गोकुल की यशोदा का माखन खाकर कान्हा जगत गुरु बन जाते हैं। वो भूल गया गंगा की विद्यावती के बेटे भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ दिया था और भाव राखी जगरानी के बेटे शेखर ने फिरंगियों को जवाब मुंह तोड़ दिया था। वो भूल गया कारगिल के युद्ध में जिन बेटों के शौर्य ने उनके बोरिया बिस्तर समेटे थे, अरे सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा देहाती माँ के बेटे थे। वाह, सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा वो माँ जो सूरज से पहले उठकर गायों का दूध दुहा करती है। वो जो बेटा सड़क पर रनिंग करता है, उसकी माँ उसे उठाती होगी, जगाती हो। वो माँ जो सूरज से पहले उठकर गायों का दूध दुहा करती है, वो दादी जो झोपड़ी में रहकर भी पोतों की सलामती की दुआ करती है, वो बहिना जो गोबर सने हाथों से भाई के लाड़ लड़ाया करती है, वो काकी जो गालियां देकर भी जिंदगी के सबक पढ़ाया करती है, वो फसल काटने वाली, वो गोबर बीनने वाली, अरे सबकी सब ही स्वाभिमान हमारी है। बदला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक भगोड़े से अधिक क्या औकात तुम्हारी है। वाह वाह, एक सबूत मांगे गए साहब भारतीय सेना के पुरुषार्थ के, तब केवल 2 पंक्तियां हमने मोदी जी से कही कि आप सेना से ऐसा करवाइए। पर वो क्या कि भारतीय सरहद पर न पाकिस्तानी भेड़ियों की कोई दस्तक चाहिए, भारतीय सरहद पर न पाकिस्तानी भेड़ियों की कोई दस्तक चाहिए। अगली खेप में हमें हाफिज सईद का मस्तक
चाहिए। वाह, राइए साहब, हमें हास्य के बहुत बड़े कवि, सच में धर्मेंद्र जी सोनी बहुत बड़े कवि हास्य के हमारे बीच में, हमें उन्हें सुनना है। हरीश जी हिंदुस्तानी मेरे बड़े भाई, और मुझे यदि मैं आज एक बड़ी बात यहां से भी कहना चाहता हूं कि यदि सनातन धर्म यदि मैंने विषय चयन किया है तो उसके पीछे सर्वाधिक योगदान यदि किसी का है तो वो हरीश जी हिंदुस्तानी के संचालन का है। उन्होंने हमेशा मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं। स्वागत जी भाई। कि मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। हम लोग कौन है साहब? कोई भी उठा करके कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह देता है। 70-72 साल की राजनीति ने हमें इतना कायर बना दिया कि भरी सभा में मैं हिंदू हूं कहलाने में भी संकोच करने लगे थे। लेकिन साहब, हम वास्तव में कौन हुआ करते हैं? मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, और मेरा दर्शन कहीं वहीं से स्वामी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या करते हुए लिखा कि यदि भारतवर्ष को समझना है तो एक विवेकानंद और चाहिए जो इस बात की खोज कर सके कि इस विवेकानंद ने भारत के लिए क्या किया है। वाह, तब पढ़ना चाहता हूं, आपके हाथ खोलिएगा, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। एक नचनिया से एक प्रश्न पूछ लिया केबीसी में, एक नचनिया से, पैसों के लिए किसी के साथ भी डांस करके कैसा भी दृष्ट फिल्माने वाली, उस नचनिया से एक प्रश्न किया रामायण के बारे में, वो उत्तर नहीं दे पाई। तो अगले दिन विद्वान लोग फेसबुक पर शुरू हो गए देश की युवा पीढ़ी को गालियां देने के लिए कि युवा पीढ़ी संस्कारहीन हो गई है। माफ कीजिएगा, इस देश की युवा पीढ़ी सही दिशा में जा रही है।